गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना आम का बगीचा था, जहां जाने से लोग रात के समय डरते थे। दिन में वह जगह बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता, वहां का माहौल बदल जाता। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगती, कहीं दूर से पायल की आवाज सुनाई देती और कई बार लोगों ने वहां किसी औरत की रोने की आवाज भी सुनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस बगीचे में एक चुड़ैल भटकती है, जो रात के समय पेड़ पर बंधे पुराने झूले पर झूलती दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा, वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन गांव का युवक अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों का वहम है। एक रात वह अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांदनी बार बार गायब हो रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अर्जुन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे किसी झूले की चरमराने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा के कारण आवाज आ रही होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे झूला झूल रहा हो। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम दूर जाकर उसने देखा कि पुराने बरगद के पेड़ से बंधा झूला अपने आप हिल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि झूले पर कोई बैठा हुआ था। सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे झूल रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर हवा में लटक रहे थे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने डर को छुपाते हुए जोर से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झूला और तेजी से हिलने लगा। अचानक वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी। उसके बाल हटे तो अर्जुन का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से इंसान नहीं रही हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके आधी रात का समय था। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और आसमान में काले बादल तेजी से घूम रहे थे। राहुल अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी से वापस लौट रहा था। उसके घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास से होकर जाता था। गांव के लोग उस रास्ते से रात में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई बार लोगों ने एक औरत को झूला झूलते हुए देखने का दावा किया था। कहते थे कि वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कई सालों से उस पेड़ के आसपास भटक रही थी। राहुल इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, इसलिए वह बिना डरे उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसकी हल्की रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे वह पीपल के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसे चर्र चर्र की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा हो। राहुल रुक गया। उसने आसपास देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। राहुल ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना लकड़ी का झूला दिखाई दिया, जो पीपल के पेड़ की मोटी शाखा से बंधा था। उस झूले पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह बहुत धीरे धीरे झूल रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राहुल का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लेकिन वह औरत चुप रही। कुछ सेकंड बाद झूला अचानक तेजी से हिलने लगा। हवा में पायल की आवाज गूंजने लगी। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। राहुल के हाथ से मोबाइल गिर गया। अचानक वह औरत झूले से गायब हो गई। राहुल घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? राहुल चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन जितना वह दौड़ता, उसे लगता वह औरत उसके पीछे पीछे हवा में उड़ रही है। उसके कानों में लगातार झूले की चरमराहट और औरत की हंसी गूंज रही थी। अचानक राहुल ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह चुड़ैल उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। राहुल भगवान का नाम लेने लगा। तभी दूर मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। घंटियों की आवाज सुनते ही वह चुड़ैल जोर से चीखी और धुएं की तरह गायब हो गई। राहुल किसी तरह उठकर गांव की तरफ भागा। अगले दिन जब गांव वालों को उसने सारी बात बताई तो एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले उसी पीपल के पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसकी शादी टूट गई थी और उसी दुख में उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा रात में उसी झूले पर दिखाई देती है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी रात में उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की।
आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद उस रास्ते से गुजरो तो पीपल के पेड़ से झूले की चुरमुराने की आवाज जरूर सुनाई देती है और कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक औरत अंधेरे में धीरे धीरे झूमती दिखाई देती है।